बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। आज मैं बनाऊंगी चिकन वेजिटेबल मैकरोनी। जी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। चिकन मैकरोनी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये मेरे पास है 4 अदद टमाटर का पेस्ट, 3 अदद आलू हैं, इस तरह मैंने बारीक से काट लिए हैं इस तरह से। उसके बाद है मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है। तीन अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च हैं, इन्हें बारीक काट लिया है। 1 अदद शिमला मिर्च इस तरह से इसको काट लिया है। गाजर बारीक काट लिया है, आप जिस तरह से मर्जी आप काट सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। चिकन है मेरे पास 1.5 पाव, इसको बारीक से मैंने इस तरह से काट लिया है। छोटे पीसेस में मैंने इसे कट किया है और धो के अच्छे से मैंने इसका पानी निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया, इसमें मैंने खुला सा पानी लिया है पास्ता बॉईल करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ जाएगी 1 टीस्पून नमक, ये शामिल कर दूंगी। उसके बाद 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने का ये फ़ायदा है कि पास्ता आपस में जुड़ता नहीं है, अलग अलग दाना रहता है। यहाँ पे हम इसको मिक्स कर देंगे। पानी को इस तरह हम इसको ढक देंगे पानी को बॉयल आने तक। यहाँ पे पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे मैकरोनी। पूरा पैकेट मैंने दिया है मैकरोनी का। यहाँ पे हम इस तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से ढक दूँगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से मैकरोनी हमारी बॉयल हो जाए। जी मैकरोनी हमारी बॉयल हो चुकी है। टोटल 7 मिनट लगे हैं इसको बॉयल करते हुए। तो यहाँ पे जो हम स्टेप है 50% हमने मैकरोनी को बॉयल करना है, तो मुकम्मल तौर पे हमने मैकरोनी को बॉयल नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने 50% मैकरोनी को बॉयल किया है। चिकन मैकरोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साफ बर्तन ले लिया। खुला बर्तन लेना चाहिए, खुले बर्तन में बहुत अच्छे से चिकन मैकरोनी बनती है। चूल्हा ऑन कर लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 खाने के चम्मच यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 1 से 2 मिनट तक मैं अदरक और लहसुन के पेस्ट को पका लूँगी, ताकि जो लहसुन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको जलाना नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी कैसे चिकन मैकरोनी बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनेगी। जी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें शामिल करूँगी गाजर। गाजर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 अदद प्याज चॉप किया हुआ वो शामिल कर देंगे। सब्जियों का हमने हलवा नहीं बनाना, इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बस इसे सोता करना है। साथ ही हम शामिल कर देंगे चिकन। चिकन को भी हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर चेंज होने तक चिकन को हम फ्राई करेंगे कुकिंग ऑयल में सब्जियों के साथ। सारा प्रोसीजर हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे, तेज़ आंच नहीं रखनी ताकि कोई भी चीज़ जले नहीं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चिकन को इस तरह से फ्राई करते हुए। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है और कलर भी टोटल चेंज हो चुका है चिकन का। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट का जायका चाहिए, तो इसमें शामिल करेंगे हम सिरका 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस 2 चाय के चम्मच। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक चिकन और जो मैंने मिसाले शामिल किए हैं अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे आलू, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू शामिल करने के बाद मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम आलूओं की भी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। हरी मिर्च 2 से 3 अदद शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और सारी चीज़ों को हम 50% पका लेंगे। टोटल नहीं पकाना, ताकि सब्जियों का जो है मेयार वो बरकरार रहे। बिल्कुल इसका हलवा सा नहीं बनना चाहिए। आलू शामिल करने के बाद और शिमला मिर्च शामिल करने के बाद अभी इसमें शामिल कर दूंगी ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। उसके बाद है मेरे पास टमाटर का पेस्ट, 4 अदद टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो शामिल कर दूंगी।
और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैकरोनी बनाने का तरीका बिल्कुल देसी तरीके से बता रही हूँ और बहुत ही ये जल्दी इस तरह से बन जाती है। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए। जी 10 मिनट हो चुके हैं। सब्जियों की, चिकन की और आलू की मैंने पकाई कर ली है। ये देखें इस तरह से ऑयल भी सब्जियों ने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे सब्जियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह। ये देखें आप। अभी हमने जो मैकरोनी बॉईल करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अहम बात, अगर मैकरोनी जुड़ना शुरू हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ठंडे पानी में नितार लें तो ये बिल्कुल भी जुड़ेगी नहीं। मैकरोनी डालने के बाद इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह एक एक चीज़ अलग नज़र आ रही है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जी माशाल्लाह ये देखें मैकरोनी तकरीबन हमारी तैयार होने वाली है। इस तरह से अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह हमने मैकरोनी बनाई है। बहुत ही सादा और आसान तरीके से बनाना मैंने आपको सिखाया है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो यहाँ पे मैकरोनी डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे इसकी पकाई करेंगे, ताकि मैकरोनी के अंदर तक नमक और मिर्च अच्छे से जज़ब हो जाए और इसका टेस्ट दुबाला हो जाए। ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाली है। स्पेशल बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। जी यहाँ पे मैकरोनी डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक मैंने हल्के हाथ से इसको इस तरह से हिलाती रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया ताकि मैकरोनी के अंदर अच्छे से नमक और मिर्च जज़ब हो जाए और इसका मज़ा दुबाला हो जाए। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल भी ये ना टूटी है ना इसका हलवा बना है। बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन वेजिटेबल मैकरोनी तैयार होगी। तो अभी हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक साफ प्लेट ले ली है। तो अभी हम मैकरोनी को डिश आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।